सीधा स्वभाव, सरल व्यक्तित्व, बेदाग छवि, कर्मठ और जुझारू। झांसी सदर विधानसभा से जनता के दिल में एक ही नाम, सीताराम सीताराम। समाजवादी पार्टी के झांसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार सीताराम कुशवाहा को अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए। नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं बुंदेलखंड की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। बबीना विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव के समर्थन में आज बबीना विधानसभा क्षेत्र के चिरगांव ब्लॉक में बूथ कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी 20 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने बूथ कमेटियों के पदाधिकारियों से सतर्क होकर काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। भाजपा के लोगों को अभी से अपनी हार दिखने लगी है और इसलिए बौखलाकर वह लोगों को आपस में लड़ाने के लिए साजिश रचने में जुट चुके हैं। बबीना विधायक राजीव पारीक्षा की धर्मपत्नी ने आज बबीना में धुआंधार जनसंपर्क किया और नारी सुरक्षा और नारियों के सम्मान के लिए बीजेपी को आना जरूरी है, इस शब्दों पर अपने पति के लिए मांगे वोट। यूपी का इतिहास उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि दंगों से ही सपा और बसपा की पहचान है। एक ने लूटा तो दूसरे ने जातिवादी जहर से समाज को तोड़ने का काम किया। वहीं भाजपा को जब जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया तो यूपी में विकास भी हुआ और इतिहास को कलंकित करने वाले हर शब्द को हटाकर देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया गया और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। उक्त उद्धार मां शीतला मंदिर पर जनसंपर्क के शुभारंभ के अवसर पर भाजपा प्रत्याशी सदर विधायक रवि शर्मा ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता को पता है कि हमारे दोनों प्रधान सेवक मोदी व यूपी में योगी महाराज रात दिन अपनी जनता के भले की योजनाएं को अपने भविष्य निर्माण के लिए लगे हुए हैं। आने वाले समय में अधूरे विकास तेजी से पूरे होंगे। झांसी के राजकीय संग्रहालय सभागार में स्वर्णकार समाज के तत्वाधान में सम्मान समारोह का सामाजिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सदर विधायक रवि शर्मा ने समाज के बुजुर्गों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका तालबेहट की अध्यक्ष मुक्त सोनी ने कहा कि हम अपनी सोच के कारण पिछड़े हुए हैं। समाज के लोगों को सोच बदलकर राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना होगा। कार्यक्रम का संयोजक राघव वर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज का युवा वर्ग हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। कार्यक्रम में मोहन नेपाली, सतीश वर्मा, रजनी, संजय शर्मा, डीएम वर्मा, एके सोनी, मैथिली शरण स्वर्णकार, बंटी सोनी, अनिल सोनी, कृष्णपाल वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। झांसी के भाजपा कार्यालय में बबीना विधानसभा 222 राजीव सिंह परीक्षा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में हुए कार्यों को जनता के सामने रखते हुए बताया कि 5 साल में ऐसे कई काम जो हम किताब के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो मैंने वादे किए हैं बबीना की जनता से, उन वादों पर हम खरे उतरे हैं और यदि इस बार बबीना विधानसभा से यदि मैं विजेता बनता हूं तो जो काम कुछ अधूरे रह गए हैं उनको ही मैं पूर्ण करने का 100% दावा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैंने ऐसी तमाम सड़कें, चिकित्सालय व कॉलेज पेयजल के लिए अनेक कार्य किए हैं। झांसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर विधानसभा सीट के प्रत्याशी सादिक अली ने कहा कि जो हक हमें संविधान से मिला है उसे कोई दूसरा नहीं छीन सकता। एक तरफ भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने का हक संविधान ने दिया है और हम संविधान की रक्षा करते हुए महिलाओं को हमेशा सम्मान दिलाते रहेंगे। भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के प्रत्याशी सादिक अली ने कहा कि ये देश में सभी धर्मों और सभी समाज के लोगों को सम्मान और अधिकार प्राप्त है। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों के कॉलेजों में हिजाब पहनने का विरोध करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने को कहा कि ये घटिया सोच के लोग हैं। एक तरफ तो मुस्लिम महिलाओं की हक की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। झांसी सदर से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल रिछारिया ने खंडराव गेट, आशिक चौराहा, चांद दरवाजा, पटौरिया, नई बस्ती, आतिया तालाब, गायत्री मंदिर के आसपास और तहसील के पास जनसंपर्क किया और इस दौरान कांग्रेस नेता विवेक वाजपेयी के घर पर जोरदार स्वागत हुआ। राहुल रिछारिया ने कहा कि 5 साल सिर्फ हम यानी कांग्रेस पार्टी सजग रही, जागती रही, हम जनता के हितों की रक्षा करते रहे और बाकी सारा विपक्ष सोता रहा। कांग्रेस के अलावा विपक्ष ने नामालूम किस डर से भाजपा सरकार के खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं की।
मुद्दे स्थानीय रहे हों, राष्ट्रीय स्तर के सिर्फ और सिर्फ हमने बेखौफ और निडर होकर अपनी आवाज बुलंद की। भाजपा सरकार की गलत नीतियों और निर्णयों के खिलाफ सरकार को जगाया। पुलिस के डंडे खाए, जेल जाने के लिए तैयार रहे। सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही सरकार ने हर बार हाउस अरेस्ट किया, घरों से निकलने नहीं दिया, जुल्म किया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अपनी परंपरा के अनुसार झुकी नहीं, क्योंकि हम ही हैं जो झुकना नहीं जानते हैं। हम जेल जाने और डंडे खाने से नहीं डरे। संपर्क के दौरान नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए झांसी सदर से प्रत्याशी शरद प्रताप सिंह वकील साहब ने कहा कि बुंदेलखंड में किसान परेशान हैं। 1950 में सिंचाई क्षमता 23% थी, जो आजादी के 74 साल बाद केवल 34% हो पाई है। बुंदेलखंड का किसान परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर है। बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के बाद ही सुधरेगी। किसानों को चाहिए कि वे अपना वोट सीटी वाले बटन को दबाकर राज्य निर्माण के लिए दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नौजवान परेशान हैं, रोजगार के कोई साधन बुंदेलखंड में नहीं है। बुंदेलखंड बनेगा तो कारखाने स्थापित होंगे। चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक नौकरियां बुंदेलखंड से ही निकलेंगी। बुंदेलखंड की जनता का कर्तव्य है कि वे अपना वोट बुंदेलखंड क्रांति दल को दें।